नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। छत्तीसगढ़ में भूलन द मेज फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। फिल्म देखने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने की है घोषणा। मंत्री और पदाधिकारी भी रहे हैं मौजूद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार शाम छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज देखी। मुख्यमंत्री कांग्रेस की कार्यशाला के बाद मंत्रियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म देखने पहुंच गए थे। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूलन द मेज फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। निर्देशक मनोज वर्मा की यह छत्तीसगढ़ी फिल्म प्रख्यात साहित्यकार संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है। पिछले साल इस फिल्म ने क्षेत्रीय भाषा की श्रेणी में बेस्ट फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। नई फिल्म नीति लागू होने के बाद सरकार ने इस फिल्म को 1 करोड़ रुपए का अनुदान भी जारी किया है। क्षेत्रीय भाषा और मुख्य धारा की फिल्म नहीं होने की बात कहकर शुरुआत में भूलन द मेज को स्क्रीन नहीं मिल रही थी। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद इसे देश भर में 100 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। पीपली लाइव में नत्था का अमर किरदार निभा चुके ओमकार दास माणिकपुर इस फिल्म में लीड रोल में है। यह फिल्म मौजूदा न्याय व्यवस्था की विडंबना पर केंद्रित है। यह यहाँ के जंगलों में उगने वाली एक कंद भूलन कांदा की तरह है। कहा जाता है कि भूलन कांदा पर पैर पड़ गया तो आदमी रास्ता भूल जाता है। वह आदमी सही रास्ता तब तक नहीं पाता जब तक उसे दूसरा व्यक्ति छूकर न जगा दे। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगार। CMIE ने 0.7% बताई प्रदेश की बेरोजगारी दर। यह देश में सबसे कम है। छत्तीसगढ़ में इस समय देश की सबसे कम बेरोजगार है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी नए आंकड़ों के अनुसार मई माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 0% 7% रही है। यह इस समय देश भर में सबसे कम बेरोजगारी दर है। इसी अवधि में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.1% थी। सामान्य शब्दों में इसका मतलब है कि मई महीने में काम की उम्र में प्रत्येक 100 लोगों में 0.7 लोग यानी 1 से भी कम लोग ही बेरोजगार थे। छत्तीसगढ़ इस साल लगातार सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शामिल हो रहा है। इस साल मार्च और अप्रैल महीने में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.6% थी। यह प्रदेश की अब तक की सबसे कम बेरोजगारी दर रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश के कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश 1.6% का नंबर आता है। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों की सूची में गुजरात 2.1% और उड़ीसा 2.6% और उत्तराखंड 2.9%, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश 3.1% और महाराष्ट्र, मेघालय 4.1% और कर्नाटक 4.3% और आंध्र प्रदेश 4.4% और पुडुचेरी 5.6%, केरल 5.8% शामिल है। इसे लेकर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ अब देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बन गया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने बधाई भी दी है। हरियाणा में सबसे अधिक है बेरोजगार। सरकार ने योजनाओं की सफलता बताई। अधिकारियों का कहना है कि बेरोजगारी दर कम होने का मतलब है कि सरकार की योजनाएं अपना असर दिखा रही है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संतुलित करने वाली तथा रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने वाली योजनाओं पर सरकार का सर्वाधिक जोर रहा है। सरकार बनने के तुरंत बाद किसानों की कर्ज माफी, जल कर की माफी से बड़ी संख्या में लोग खेती के काम में लगे। इसके बाद राजीव गांधी किसान योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, नरवा गरवा घुरवा बारी कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान योजना, नई औद्योगिक नीति का निर्माण, वन तथा कृषि उपजों के संग्रहण की बेहतर व्यवस्था आदि के आय से साधन बढ़े हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की संख्या में कमी आई है। राज्यसभा चुनाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। JCCJ प्रत्याशी का पर्चा निरस्त। डॉक्टर हरिदास भारद्वाज की ओर से आए थे 3 ही प्रस्ताव। कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। राज्यसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार डॉक्टर हरिदास भारद्वाज का नामांकन निरस्त हो गया। चुनाव अधिकारी ने नामांकन की स्क्रूटनी के बाद यह फैसला किया है। रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से कहा गया कि डॉक्टर भारद्वाज ने न्यूनतम 9 प्रस्तावक होने की अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के दोनों उम्मीदवार कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार राजीव शुक्ला और रंजित रंजन का निर्दोष निर्वाचन तय हो गया है। राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई को कांग्रेस की ओर से राजीव शुक्ला और रंजित रंजन ने नामांकन किया था। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ओर से डॉक्टर हरिदास भारद्वाज ने पर्चा दाखिल किया। इस पर JCCJ विधायक दल के तीनों सदस्य डॉक्टर रेणु जोगी, धर्मजीत सिंह और प्रमोद शर्मा ने प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर किए थे। यह नामांकन पत्र 2 सेट में रिटर्निंग ऑफिसर दिनेश शर्मा को दिया गया था। नामांकन के बाद डॉक्टर हरिदास भारद्वाज ने कहा था कि मैं हार जीत के लिए या किसी राजनीति के लिए नहीं बल्कि मैं छत्तीसगढ़ के मान सम्मान को बचाने
बचाने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया हूँ। विधानसभा में बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच हुई। इस दौरान कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों का ही पर्चा वैध पाया गया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार डॉक्टर हरिदास भारद्वाज का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर और विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि उम्मीदवारी के लिए विधानसभा की कुल सीटों के 10% विधायकों का प्रस्ताव होना अनिवार्य है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के प्रस्ताव के तौर पर केवल 3 विधायकों का हस्ताक्षर थे। इस आधार पर नामांकन खारिज किया गया है। अब 2 सीटों के लिए केवल 2 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए थे, जिन्हें निर्विरोध चुना गया है। धू कर जलने लगी 50 से ज्यादा बाइक। पुलिस स्टेशन कैंपस में रखी थी, अचानक लग गई भीषण आग। दूर तक दिख रही थी लपटें। बिलासपुर के पुलिस स्टेशन में रखी 50 से ज्यादा बाइक में अचानक आग लग गई। यह घटना पुलिस स्टेशन रतनपुर की है। आग लगने के बाद सभी गाड़ियां जलकर राख हो गई थी। यहां अचानक आग भड़क गई थी, जिसके बाद इसे तुरंत बुझाने का भी प्रयास किया गया, मगर नहीं बुझाया जा सका। करीब 1 घंटे से ज्यादा मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। हादसा रतनपुर थाने का है। बुधवार दोपहर को पुलिस स्टेशन में सभी पुलिसकर्मी काम कर रहे थे। थाने में ही पीछे की तरफ अलग अलग मामलों में जब्त गाड़ियां रखी थी। बताया गया कि ऐसी करीब 50 से ज्यादा मोटरसाइकिल थी। इसी बीच दोपहर को करीब 12 बजे के आसपास एक बाइक में आग लग गई। इसके बाद आग भड़कने लगी और धीरे धीरे पास में रखी सभी मोटरसाइकिल जलने लगी। बताया गया जब धुआं उठने लगा तब पुलिस वालों को इसकी खबर लगी। ऐसे में कुछ पुलिसकर्मी बाल्टी में पानी लेकर ही बुझाने मौके पर पहुंच गए, मगर तब तक आग की लपटें काफी तेज हो चुकी थी। दूर से लपटें भी दिखाई दे रही थी। मौके पर अफरा तफरी मच गई। फिर दमकल की गाड़ी को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। पुलिस का कहना है कि अभी इस बारे में पता नहीं चल सका है कि आखिर आग कैसे लगी। मामले की जांच की जा रही है। आशंका है कि यहाँ किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। ये गाड़ी अलग मामलों में जब्त कर थाने में खड़ी कराई गई थी। उन्हें कोर्ट के आदेश और पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही छोड़ा जाता है। जिन सभी गाड़ियों में आग लग गई है। वॉशिंग मशीन के अंदर घुस गया था सांप। 7 फीट लंबा सांप देखकर डर गए घर के लोग। कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। मौसम का मिजाज बदलते ही सांप का एक बार फिर से घरों में घुसने लगा है। कोरबा में इस बार सांप वॉशिंग मशीन में घुसा हुआ था। 7 फीट लंबा सांप देखकर लोग डर गए, जिसके बाद स्नेक रेस्क्यू टीम को इसकी सूचना दी गई। फिर कड़ी मशक्कत के बाद इसे निकाला गया है। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली है। शहर के इंडस्ट्रियल एरिया कोसाबाड़ी इलाके में लोग रोज की तरह सुबह काम कर रहे थे। राजकुमार नाम के शख्स के यहाँ भी अब सब अपने काम में लगे हुए थे। इसी दौरान उनके घर के किसी सदस्य की नजर घर में रखे वॉशिंग मशीन पर पड़ी। मशीन के निचले हिस्से में उन्हें कुछ हलचल दिखी। पास से देखने पर उन्हें एक लंबा सांप दिखाई दिया, जिसे देखकर वह डर गए और घर के सभी लोगों को इस बारे में बताया गया। जानकारी मिलते ही राजकुमार ने वन विभाग के स्नेक रेस्क्यू टीम को इस बात की खबर दी। खबर लगते ही स्नेक रेस्क्यू टीम के जितेंद्र सारथी और उनके साथी मौके पर पहुंचे। फिर सांप को निकालने का काम शुरू किया। अंदर रखे मशीन को बाहर निकाला गया। टीम के सदस्यों ने बताया कि काफी मशक्कत के बाद ही सांप नहीं निकल रहा था। इसके बाद मशीन के हिस्सों को खोला गया। मशीन के हिस्सों को खोलने पर भी और काफी मशक्कत के बाद सांप को निकाल लिया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सांप बाहर आया है। रेस्क्यू टीम के जितेंद्र ने बताया कि मशीन काफी दिन से बंद थी। अंदर चूहे थे, यह भी वजह है कि सांप अंदर चले गया। सांप का नाम धमना घोड़ा पछाड़ है। यह देखने में काफी जहरीला और बड़ा लगता है, मगर यह जहरीला नहीं होता। रेस्क्यू टीम के लोगों से बरसात के मौसम में मद्देनजर सावधान रहने के लिए कहा है। ये भी कहा है कि अपील की है कि किसी के घर में यदि सांप दिखे तो वह तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचना दे। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव की घोषणा। प्रदेश में खाली 755 पदों के लिए 28 जून को मतदान, 30 जून को परिणाम की घोषणा। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव की घोषणा हो गई है। इस बार 31 मार्च की स्थिति में खाली जनपद पंचायत सदस्य, उप सरपंच और पंच के 755 पदों के लिए मतदान कराया जाना है। नामांकन की प्रक्रिया 3 जून से शुरू होगी। जरूरी हुआ तो 28 जून को इन पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन परिणाम की घोषणा 30 जून को सुबह 9 बजे से ब्लॉक मुख्यालय में होगी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि प्रदेश के 7 जनपद पंचायत सदस्य, 118 सरपंच और 630 पंच, इस तरह कुल 755 रिक्त पदों पर निर्वाचन के लिए चुनाव का फैसला हुआ है। ऐसे क्षेत्रों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 25 मई को करा लिया गया है। जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंचों का निर्वाचन एक साथ कराया जाएगा। ऐसे ग्राम पंचायत जिनका कार्यकाल 6 माह से अधिक शेष है, वहां पद रिक्त होने की स्थिति में उप निर्वाचन कराया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होंगे। मतदान मत पत्रों के जरिए राज्य निर्वाचन आयोग की
मत पेटी से कराया जाएगा। निवार्चन की घोषणा के साथ ही परिणाम की घोषणा तक संबंधित निवार्चन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। आरक्षण की सूचना 3 जून को प्रकाशित होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक निवार्चन की सूचना का प्रकाशन 3 जून की सुबह 10:30 बजे तक कर दिया जाएगा। इसी समय से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे। सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन एवं मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन भी 3 जून को अधिसूचना के साथ ही सुबह 10:30 बजे तक कर दिया जाएगा। 9 जून तक कर पाएंगे नामांकन और 13 जून को मिल जाएगा चुनाव चिन्ह और हो सके तो 28 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने के बाद केंद्रों पर ही मतगणना होगी। अगर जरूरी समझा जाए तो मतगणना तहसील अथवा ब्लॉक मुख्यालय पर 29 जून को दोपहर बाद 3 बजे से कराई जाएगी। में बड़े आंदोलन की तैयारी। हंसदेव को बचाने देश भर से जुट रहे हैं पर्यावरण योद्धा। ग्रामीण भी दिन रात धरने पर डटे हैं। हंसदेव बचाने की मुहिम में देश भर से पर्यावरण योद्धा सरगुजा जिले के उदयपुर पहुंच रहे हैं। यहां 6 और 7 जून को बड़े आंदोलन की तैयारी है। इधर ग्रामीण भी पेड़ों को बचाने डटे हैं। सोमवार को पेड़ की पटाई शुरू होने के बाद ही बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुँच गए और जंगल में रात में ही डेरा डाल दिया। विरोध को देखते हुए फिलहाल पेड़ों की कटाई रोक दी गई है। इधर ग्रामीणों ने पर्यावरण दिवस पर जहाँ जहाँ पेड़ काटे गए वहाँ पौधे लगाकर जंगल बचाने का ऐलान किया है। विरोध के बीच छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के अमित बघेल को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रामीणों ने कहा कि इससे वे डरने वाले नहीं, आंदोलन तेज होगा। जैन संतों पर टिप्पणी के मामले में दुर्ग व बलोच पुलिस हंसदेव क्षेत्र के बघेल को गिरफ्तार कर ले गई है। सोमवार को अल सुबह कोल माइन से पेड़ों की कटाई शुरू हुई थी। पता चलते ही आसपास के ग्रामीण पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया। हालात ऐसे बने कि पेड़ों की कटाई रोक दी गई है। मंगलवार को पेड़ काटने वाले और पुलिस के अफसर नहीं पहुंचे। जंगल में जहां पेड़ काटे गए वहीं पर पर्यावरण दिवस पर फिर से लगाएंगे पेड़ पौधे। 5 जून को शहर में कई संगठन बनाए जाएंगे मानव श्रृंखला। देश भर से जुट रहे पर्यावरण योद्धा। 6 व 7 जून को बड़ा घोषणा और आंदोलन।